कल मुखिया संघ का चुनाव हुआ, काफ़ी हो हंगामा रहा। एक तरफ दो खेमा बढ़ गया। अब आप जो मुखिया संघ के जो पूर्व के जो भी सम्मानित सदस्य थे, उन्होंने कहा कि चुनाव को और आम सभा को रद्द किया जाता, लेकिन दो लोग अलग अलग खेमे में बटे और दोनों ने अपने आप को विजय घोषित कर दिया। एक आप है, एक मंटू सिंह है। क्या कहेंगे? जैसा कि हम सर्वविदित है कि कल 24 तारीख को चुनाव होने वाला था और चुनाव जो है चंदवा के रिसोर्ट में हुआ। जिले भर के सारे मुखियागण आए थे और सारे लोग जो है निर्विरोध चुनाव कराने की बात कही। परिचय के अंतर्गत सभी ने अपनी अपनी बातें कही और उसके उपरांत ये हुआ कि कौन कौन उम्मीदवार बनना चाहते हैं। तो हम लोग 3 उम्मीदवार बने, सत्येंद्र नारायण सिंह, मंटू सिंह और मनोज यादव। उसके बाद हुआ कि 3 पद इसमें होते हैं, इसलिए आपस में तीनों सेट कर लीजिए। तो और आइए मंच पर। हम लोग तीनों आदमी मंच पर गए, एक कोषाध्यक्ष का, एक सचिव का और एक अध्यक्ष का। तो आपस में वार्ता होने लगी तो मनोज यादव ने कहा कि आपस में तू मैं करने से अच्छा है कि हम लोग सर्वसम्मति से मुखिया का चुनाव कर लें, अध्यक्ष का, और मैं इसके लिए सत्येंद्र नारायण सिंह का नाम नामित करता हूँ। सत्येंद्र नारायण सिंह का नाम नामित हो गया। उसके बाद जो एक व्यक्ति थे वो खड़ा होकर के उनके जितने भी बैट्स एलिमेंट थे वो हल्ला करने लगे कि ये मान्य नहीं होगा। और उसके उपरांत जो है सारे लोग, बहुत सारे बैट एलिमेंट्स आए थे, उसमें हथियार भी आए थे। इसलिए कल का जो चुनाव हुआ था वो मेरे पक्ष में हुआ था, वैधानिक हुआ था। हम 2 आदमी एक साथ थे, लेकिन जो अराजक तत्व थे वो आकर के उसमें दुविधा फैलाने के लिए एक चले जाने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हरिंदर यादव और अभय सिंह ने चुनाव कराया था तो उनको हटा करके 10-5 आदमी को करके और एक व्यक्ति को, विनय कुमार सिंह को अध्यक्षता में चुनाव कराया गया और उसमें केवल 2-4-5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति ही थे। इसलिए यह चुनाव जो था उनका अमान्य माना जाए। और जो मेरा संवैधानिक पद के लिए हम लड़े थे और मेरा जो चुनाव हुआ है संवैधानिक चुनाव हुआ है, इसलिए इस चुनाव को सही माना जाए। मैं पूरे जिले के तमाम मुखिया को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे जैसे लोग को उन्होंने नामित किया। मैं मनोज यादव जी को आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुखिया संघ की एकता और अखंडता के लिए अपने आप के पद को निछावर किया। मैं ऐसे सामान्य व्यक्तियों को भी आदर करता हूँ जो इंटेलेक्चुअल वर्ग की मान्यता देते हैं, जो समाज में जिसका पढ़ाई में लिखाई में हर वर्ग में स्थान है, ऐसे लोगों की मान्यता देते हैं। यही हमारा जो है कहना है। और मेरा जो चुनाव हुआ है सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, इसलिए इस चुनाव को माना जाए। तो जो दूसरा पक्ष है वो भी कह रहा है कि हम भी विजयी हो चुके हैं, लोगों ने हमें चुन लिया है, हमारे पास बहुमत है। हमारे जितने भी छायाकार मित्र लोग थे वहाँ पर गए हुए थे। उन्होंने देखा कि जब 3 व्यक्तियों को मंच पर चढ़ा करके और आपस में कह दिया गया कि आप लोग आपस में सेटल कर लीजिए, 3 पद है, तीनों सेटल कर लीजिए, और उसके बाद में एक व्यक्ति मनोज यादव ने कह दिया कि मैं सत्येंद्र सिंह का समर्थन करता हूं, तो अब इससे बड़ा लोकतंत्र क्या कहा जा सकता है? लोकतंत्र की खूबसूरती क्या कही जा सकती है कि उन्होंने माइक पर ये आवाज़ लगा करके बताया कि हम सत्येंद्र सिंह को अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब बताइए कि उनका, यानी खुले मन से आपको विजय घोषित कर दिया गया। उसके पश्चात क्या हुआ? वो वहाँ पर वही जो है ना, दादागिरी कहिए या जबरदस्ती कहिए या सामंतवादी ताकत कहिए, वहाँ पर जो है हावी हो गई। और हावी होकर के और हम लोग के जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पर आप लोग भी हमारा फोटो लिए हैं, हम लोगों ने माला डाला है, हमको विजयी घोषित किया गया है। हमारे पक्ष के जितने भी मुखिया थे सारे लोग थे, सब थे। लेकिन उसके बाद हम लोग को जाने के बाद कोई 2-4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति बैठ करके मुखिया संघ का चुनाव कर लेना है, तो इसके पहले होटल एग्जेक्टिका में 14 व्यक्ति
चुनाव में हम लोग मुखिया शामिल हुए थे, जिसमें 12 उपस्थित हुए थे, उसमें स्पष्ट कहा गया था, उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि हम लोग आपस में 14 मिल करके चुनाव कर लें, लेकिन कुछ लोगों ने 9 लोगों ने उसमें कहा था कि नहीं, पूरे तमाम मुखिया को बुला करके या चुनाव कराइए। जब तमाम मुखिया आकर के और हमको अपना प्रतिनिधि बना करके हमको चुनाव विजयी घोषित कर दिए, तो अब इससे बड़ा सबूत क्या मांग रहे हैं पत्रकार बंधु? बताइए आप क्या मांग रहे हैं? इस पद को भी तो मान्य नहीं होगा, जैसे 2 गुटों के बीच में हुआ है, कुछ लोगों ने आपको नहीं दिया। अगर आपके पक्ष के लोग किसी इसमें जाएंगे तो वो मान्य नहीं करेंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो मान्य। इसमें जनता हो या मुखिया संघ के लोग हों जो प्रेरित होंगे, जो समस्या उनकी होगी, इसके निदान पे आप क्या करना चाहेंगे? आप सच्चाई को मानिएगा ना। आप जब सच्चाई को मानिएगा, जब 3 व्यक्तियों को आपस में भेज दिया गया, जब मुखिया संघ के हम लोग उम्मीदवार बने कि आपस में चयन कर लीजिए, और जब एक व्यक्ति हमको पूरी खुली मन से, यदि वहाँ छायाकार गए होंगे, आप यदि गए होंगे वहाँ तो निश्चित देखे होंगे, खुली मन से कहा कि हम मुखिया की चट्टानी एकता को कायम रखने के लिए अपने पद को त्याग करते हुए श्री सत्येंद्र नारायण सिंह को मैं समर्थन करता हूँ। अब इसको मानिएगा कि बाद में अध्यक्षता कर रहे हैं उस समय अभय सिंह हट गए तो आ गए विनय सिंह, तो विनय सिंह का अध्यक्ष मानिएगा कि अभय सिंह को मानिएगा। आप यहीं से इमेजिन करिए कि कौन सही है कौन गलत है। हम एकदम जो है संवैधानिक हैं। हमारे पक्ष में 2 साथी थे, एक हम और एक मनोज यादव, और उनके पक्ष में 1 व्यक्ति थे। इसलिए बहुमत के आधार पर मेरा जो चुनाव हुआ है वो सर्वसम्मति से हुआ है, सही हुआ है। अब घर में या कहीं जा कर के कोई क्या कर रहा है उससे हमको क्या लेना देना है।